दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी वन में अपनी पत्नी के साथ एक सियार रहता था। उन्होंने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वे रात भर इधर उधर घूमने के बाद सुबह अपनी मांद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। हर रोज की तरह सियार रात्रि में भोजन की तलाश में जंगल में गया। उसी जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घूमते घूमते शेर सियार की गुफा तक आ पहुंचा तो उसने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर गया कि हो ना हो इस गुफा में उसे कोई जानवर अवश्य मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य की बात, शेर की गुफा में प्रवेश करने से पहले सियार भोजन की तलाश में जंगल में निकल चुका था। गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ नहीं मिला। शेर सोचने लगा कि अगर इस मान में कोई जानवर रहता होगा तो वह विश्राम करने के लिए यहां अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूं। इस प्रकार शेर सियार की गुफा में छुपकर बैठ गया। पूरी रात सिंह सियार की गुफा में बैठा रहा। सुबह होते ही जब सियार अपनी स्त्री के साथ गुफा की ओर आने लगा तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर शेर के पैरों के निशान हैं, जो गुफा के अंदर की ओर गए हैं, पर लौटने का कोई पद चिन्ह नजर नहीं आया। सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही मारा जाऊंगा। विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाली परिस्थिति को जो भांप कर चलता है और संकट के बारे में जो हर समय सोचकर आगे बढ़ता है, वह कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणाम को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से सामना पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर ही कदम उठाकर चलना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आवेश में या घबरा कर ना करे। सियार अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, हमारा गुफा के अंदर जाना उचित नहीं है। मुझे गुफा के अंदर शत्रु के होने की आशंका है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक हमें यहीं ठहरना होगा। कहते हैं कमजोर भी अगर विश्वासी है तो वो तगड़े से मारा नहीं जाएगा, और जो तगड़ा है वह विश्वास में आकर कमजोर से भी हार जाता है। इस तरह बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे गुफा, जब भी मैं तेरे पास आता था तू मुझे देखकर जोर से आवाज देकर बुलाती थी और मेरा स्वागत करती थी, परंतु तू आज मौन क्यों है? क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई द्वार पर आए हुए, पर तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई कि तेरे मेरे बीच में क्या समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी तभी मैं गुफा के अंदर आऊंगा? खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बोलती है तो मैं दूसरी मान में चला जाता हूं। सियार की बातें गुफा के अंदर बैठा शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है यह गुफा सियार को आवाज देकर बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से इसकी बोलती नहीं निकल रही है। यदि शीघ्र आवाज नहीं दी तो सियार कहीं और चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर से गरजने लगा। अब तो शेर की दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थानों पर भाग गए। सियार को पूर्णतया विश्वास हो गया कि हमारा शत्रु घात लगाकर गुफा के अंदर ही बैठा है। अब उसकी चाल हमारी समझ में अच्छी तरह आ चुकी है। सियार अपनी पत्नी से बोला, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वह तो शोभते हैं, और जो बिना विचारे कार्य कर डालते हैं वे पीछे पश्चाताप करते हैं। मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, पर आज तक किसी मान को बोलते नहीं सुना, पर आज यह धूर्त सिंह हमें मूर्ख समझ रहा है। इतना कहकर सियार अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश देने लगा। वह कहने लगा, हे प्रिय, जो लोग दूर दृष्टि रखते हैं, अर्थात भविष्य के परिणाम के बारे में जो पहले से ही विचार कर लेते हैं, वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ते। जो व्यक्ति 4 कदम आगे की सोचकर चलता है वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। दोस्तों, जो काम बुद्धि से बनती है वह शस्त्रों, हथियारों और औजारों से भी नहीं बन सकती। अगर मनुष्य शुरू में ही शत्रु एवं रोगों को नहीं दबाता तो वही बाद में उसके विनाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, सियार कहता है, अगर शारीरिक बल में आप भले कमजोर हो फिर भी तर्क और बुद्धि से आप विजय हासिल कर सकते हो। इसलिए हर परिस्थिति में आपका बलवान होना जरूरी नहीं है। जिसका अपना बल और इंद्रिय
उसके वश में है, वह अकेला भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश करता है। जो अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना, जो हड़बड़ी में या मूर्खता में शत्रु के सामने आ जाता है, वह आग में पतंग की भांति नष्ट हो जाता है। और शत्रु के द्वारा विपत्ति पड़ने पर शत्रु के दिमाग से ही सोचता है, वही विपत्ति से निकल पाता है। तो दोस्तों, सियार की ये 7 बातें मानव जाति को भी अपने संपूर्ण जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको बेहद पसंद आई हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, कथा संजीवनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।